ट्रेडिंग व्यू में चार्ट कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, ये मुझे आप बताइए। देखो, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाओगे, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सबसे पहले सर्च में जाना है। सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर को लोड करोगे। ये ऐप है, ओके। ठीक है। ये आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा। ये 40 MB का स्पेस लेगा, ठीक है। ओके। डाउनलोड होने के बाद आपको इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो दिख जाएगी। इसके बाद आपको जाना है, सबसे पहले डाउनलोड हो गया। अब आप गए अपने मोबाइल में, इसको ओपन किया आपने। अब ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया है। अब ये कह रहा है कि आपको चलाने के लिए इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक तो है। आप इसको कह सकती हो कि गूगल से, आपने जिस मोबाइल में जो भी गूगल आईडी है उससे आपने इसमें लॉगिन कर दिया। अब आप ठीक है। देख रहे हो इसमें S&P 500 इंडेक्स दिख रहा है, US 100 इंडेक्स दिख रहा है, डाउ जोन दिख रहा है। ये सही। सब अमेरिकन इंडेक्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, आप नीचे आपको स्टॉक में दिख रहा है एप्पल का शेयर। जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो ये एप्पल, वो एप्पल है, उसी की कंपनी का शेयर का प्राइस 218.27, ये US डॉलर में है, ठीक है। ठीक है। ये डॉलर का प्राइस दिखा रहा है। अब इसमें आप एप्पल पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह का आएगा। फिर ये बॉक्स है, इसमें क्लिक करना है। अब देखो, ये खुल गया चार्ट। अब इसमें ऑलरेडी जब भी आप ओपन करोगे तो वॉल्यूम लगा हुआ आएगा। ये जो वॉल्यूम के नीचे ग्रीन रेड लाइनें दिख रही हैं, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इसको आप चाहो तो रख सकती हो या हटा सकती हो। ट्रेडिंग व्यू में आपको ध्यान देना है कि फ्री, अगर आप चार्ज नहीं देते हो, फ्री में यूज है करना, तो 2 ही इंडिकेटर यूज कर सकती हो, ठीक है। ये जो पेंसिल के बगल वाली लाइन है, इसको जब क्लिक करोगे आप तो यहाँ आएगा इंडिकेटर। अब देखो, अभी ये इंडिकेटर आया। अब आपको यहाँ जाना है RSI। जब RSI सर्च करोगे आप, ठीक है, तो इसको जो स्टार वाला है ना, इस पर क्लिक कर दोगी तो RSI आपको हमेशा ही, अब यहाँ से बंद करने के बाद भी देखो, आप इस पर क्लिक करोगी, इंडिकेटर में जाओगी तो RSI दिख रहा है, क्योंकि ये फेवरेट में आपके सेट हो गया। अब इसको आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये आ गया। अभी इसमें आपने करना क्या है, सेटिंग में जाना है, ठीक है। जब आप सेटिंग में जाओगे तो ये देखो, RSI का पीरियड 14 है। ये SM में होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि इसकी लेंथ 14 है, ठीक है। अब यहाँ जाना है आपको 3 स्टार में। और अगर कुछ चेंजेस किए हो आप, मान लो स्टाइल में जाते हो, आपको ये RSI की लाइन रेड करनी है, तो आप यहाँ रेड पे क्लिक कर दो। ये लाइन को पतली करनी है, मोटी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब मान लो आप मूविंग एवरेज आपको रेड की जगह ग्रीन करना है, तो आप यहाँ ग्रीन पे क्लिक करोगे। इसको पतला रखना है तो पतला कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 3 स्टार को प्रेस करना है, सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब देखो, अब जब भी RSI 50 के ऊपर जाएगी तो मार्केट बुलिश होता है, 50 के नीचे आएगी तो मार्केट बियरिश होता है, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए कि आप 50 और जो है 50 की लाइन आप देख रहे हैं, इसको आपको और डार्क करना है, किसी और कलर का करना है। मान लीजिए कि आपको ब्लू करना है इसको, तो आपने इसको ब्लू कर दिया 50 की लाइन। ये डॉट की जगह आपको सीधा लाइन करनी है तो यहाँ सेट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद अपर और लोअर जो है 70 और 30 है, ठीक है। इसमें हमें नहीं छेड़खानी करनी है कुछ। अब देखो, ये हो गया आपका RSI। अगर कभी भी RSI 50 के ऊपर है तो सेल का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड होता है। अगर आप अप ट्रेंड में सेल का ट्रेड लोगे तो आपका लॉस होने के चांसेस है। इसलिए कभी भी जब RSI 50 के नीचे हो तब आपको सेल का ट्रेड लेना है। अगर 50 के ऊपर हो तो बाय का लेना है ट्रेड। अभी जैसे आप एप्पल का शेयर देख रहे हो, अभी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, लेकिन आपको इसमें अभी ये देखो रजिस्टेंस है। जो एक मैं हॉरिजेंटल लाइन खींचता हूँ, यहाँ से जाके हॉरिजेंटल लाइन में गए, फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ हॉरिजेंटल लाइन लग जाएगी। ये प्रीवियस लो था इसका, जो कि अभी रजिस्टेंस का काम 2 बार किया है। आप देखो, 2 बार मार्केट यहाँ गई है और डाउन हुई है, ठीक है। आप
2 कैंडल देख रही हो ना, वहीं से गिरी है। वहीं से गिर गई है, फिर दोबारा ग्रीन बना के अभी कोशिश कर रही है। अब मान लो कि मंडे को अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर अगर खुलता है मार्केट और सस्टेन करता है एक दिन, तो फिर ये अप ट्रेंड हो सकता है और वो भी 250 तक जा सकता है। लेकिन आपको इसमें 210 के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो आपको एग्जिट कर देना है, ये ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, बिना स्टॉप लॉस के अगर इस मार्केट में आप काम कर रहे हो तो ये बहुत आपको नुकसानदायक हो सकता है। जो आपके पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रेड लो तो आपको सबसे पहले एंट्री से पहले स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जाए तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैं ख़रीद बेचने की नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक इंडिकेटर हो गया। अब मान लो आपको कोई और इंडिकेटर लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, ठीक है। तो आप फिर इंडिकेटर में जाओगी, यहाँ पे सुपर ट्रेंड लोगे, ये सुपर ट्रेंड हो गया। फिर इसको स्टार पे क्लिक कर दोगी तो ये सुपर ट्रेंड आपके इसमें आ जाएगा। अब ये सुपर ट्रेंड देखो लगा हुआ है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन हटा देता हूँ। अब इसमें आपको सेटिंग, अभी ये हावरली है तो कभी भी ये जब 2 रखोगी यहाँ पे फैक्टर में तो आपको छोटा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का ये मिलेगा। अब देखिए अभी भी ये डाउन ट्रेंड है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब अगर मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो इसमें दिख रहा है 15 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट में ये अप ट्रेंड हो चुका है, तो अब इसमें धीरे धीरे आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर ये सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ से नीचे बनता है तो फिर आपको एग्ज़िट का प्लान उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये 2 इंडिकेटर लग गए। तो आज मैंने आपको सिखाया कि ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, ठीक है। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।